हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ये देख रहे हैं आप लोग लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 लिख देते हैं, नियमक ज्यामिति का ये लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट्स। ये वाला लेक्चर आप लोगों को कल बोले थे कि ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नियमक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, बोल दिए थे। हाँ, तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे एग्जाम में आप लोगों को जरूर एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है स्टूडेंट, इसलिए ये वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के साथ एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले 2 को नोट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। 2 को नोट पॉइंट पढ़ने के बाद तब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला नोट पॉइंट देखिए, NOTE नोट। नोट नंबर पढ़िएगा, नोट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो नोट नंबर पढ़ेंगे सबसे पहला, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक या नियमांक, किसी बिंदु बिंदु का निर्देशांक 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 का दूसरा नाम क्या है? नियामक, ठीक है। निर्देशांक या नियामक ये डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, ठीक है। नियामक एक्स और 0 होता है, ठीक है। एक्स और 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स और 0 होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को अगर पूछा जाए कि भुज का एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज का मान कितना होगा, तो आप लोग मारिएगा एक्स, क्योंकि ये भुज होता है, इस बताए थे ये भुज होता है और ये क्या होता है, ये कोटि होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि का मान कितना होता है, तो कोटि का मान 0 होता है और भुज का मान कितना होता है, एक्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टीटीआर लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर लगा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे दूसरा नोट पर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जीरो और y होता है। क्या होता है? जीरो और y। तो यहां लिखेंगे y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक या नियामक नियामक 0 और y, 0, y होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट पॉइंट। साथ ही साथ हम लोग भुज और कोटि का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। भुज और कोटि का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 1 में 2 ऑब्जेक्टिव नोट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा नेक्स्ट नोट पॉइंट पढ़ेंगे, भुज और कोटि का नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर नेक्स्ट। इसमें हम लोग भुज और कोटि का पढ़ेंगे, तो इसको भी लगा लीजिए VVI, क्योंकि इससे भी एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में जरूर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x, y, ठीक है, x, y। तो ये x को कहते हैं भुज, याद रखेगा। इसमें x को क्या कहते हैं? x को कहते हैं भुज। x को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? x को कहते हैं भुज। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को हम पहले बोल दिए थे, इसलिए इसको आप लोग लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भुज हो गया, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोटि। इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इससे तो जरूर पूछा जाता है, भुज और कोटि पहचानने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं भुज और इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स को कहते हैं भुज, वाई को कोटि, एक्स को भुज, वाई को कोटि, ठीक है। चलिए, एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, जैसे स्टार मार देते हैं। इसमें देखिए 0 और -5, 0 और -5 इसमें देखिए भुज का मान कितना है? इसमें भुज का मान बताइए तो, भुज का मान कितना है? इसको कहते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसमें भुज का मान कितना हो गया? 0 का स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोटि का मान देखेंगे, कोटि बराबर कितना हो गया? कोटि बराबर हो गया -5, ठीक है स्टूडेंट्स। कोटि का मान कितना हो गया? -5। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मान लीजिए 6 है और -3 है, 6 और -3 है। इसमें भुज और कोटि बताना है, इसमें भुज बताना है और कोटि बताना है। तो इसमें भुज का मान कितना होगा? देखिए तो, भुज बराबर कितना हो जाएगा? इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, इसे भुज इसे कोटि, याद रखेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। भुज का मान कितना हो गया? 6 हो गया। चलिए, कोटि कितना हो गया?
कोटि का मान हो गया -3, कोटि का मान कितना हो गया स्टूडेंट्स -3। अब दूसरा चलते हैं, जैसे ये देखिए -6 और 0 है, इसमें भुज का मान बताना है और कोटि का मान बताना है। इसमें से सबसे पहले भुज का मान बताएंगे, तो भुज का मान देखिए किसको कहते हैं, इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। इसे क्या कहते हैं भुज कहते हैं, एक्स को भुज वाई को कोटि, एक्स को भुज वाई को कोटि। किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होता है भुज होता है, वाई नियामक क्या होता है कोटि होता है। एक्स नियामक भुज, वाई नियामक कोटि, एक्स नियामक भुज, वाई नियामक कोटि। तो एक्स बराबर हो गया भुज और वाई बराबर क्या हो गया कोटि। यहाँ पे लिखेंगे भुज, भुज बराबर कितना हो गया, भुज बराबर हो गया -6, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोटि बराबर कितना हो गया, कोटि बराबर, कोटि बराबर कितना हो गया, कोटि बराबर हो गया 0। कोटि बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स 0 हो गया। एक और चलते हैं, देखते हैं -8, -9, -8, इसमें भुज और कोटि का मान बताना है। तो इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। इसे भुज, इसे कोटि, तो इसमें भुज और कोटि का मान बताना है। इसमें हो गया भुज, भुज बराबर कितना हो गया, भुज बराबर हो गया -8 और कोटि का मान कितना हो गया, कोटि का मान कितना हो गया स्टूडेंट्स -9। भुज का मान -8 हो गया, कोटि का मान कितना हो गया -9 हो गया। एक और देख लेते हैं 8 और 7, 8 और 7, इसमें भुज का मान बताना है और कोटि का मान बताना है। तो इसमें भुज का मान कितना हो गया, भुज का मान हो गया 8 और कोटि का मान कितना हो गया, कोटि का मान हो गया 7। चलिए आप लोग जो है ना समझ जाइएगा और पहचान लीजिएगा किसे भुज कहते हैं, किसे कोटि कहते हैं। इसको आप लोग नोट आउट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग दोनों नोट पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को चलेंगे, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके नोट आउट कीजिए। अरे दिख रहा है वो वाला जला दे। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। समदूरस्थ वाला तो प्रत्येक बार पूछा जाता है, ठीक है। समदूरस्थ वाला आप लोग सबसे पहले वीडियो लगा लीजिए। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, ठीक है। समान दूरी पर स्थित को क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं, ठीक है। इसका यहाँ से हल निकालेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, हल, ठीक है, हल लिखेंगे और सबसे पहला नोट पॉइंट यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष, तो सबसे पहले हम लोग अभी तुरंत क्या पढ़े, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, एक्स और 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल में लिखेंगे, चूंकि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक कितना होता है स्टूडेंट्स, अभी तुरंत पढ़े हुए हैं, एक्स और 0, नियामक एक्स, 0 होता है, ठीक है। एक्स, 0 होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक कितना होता है, एक्स और 0 होता है, ठीक है। चलिए अब इसको मान लेंगे P, दो को बिंदु दिया हुआ, इसको P मान लेंगे और इससे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे Q, मान लेंगे इसको P और इसको क्या मान लेंगे Q मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो इसे समदूरस्थ करा तो समान दूरी पर सबसे पहले समदूरस्थ वाला क्वेश्चन अगर आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले ऐसे और ऐसे वाला फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे और ऐसे करके फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ट्रायंगल टाइप का बना लेना है और यहाँ पे बिंदा दे देना है और यहाँ पे बिंदा दे देना है और यहाँ पे बिंदा दे देना, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बना देना, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे P स्टूडेंट्स, यहाँ पे P और यहाँ पे लिख देंगे Q और यहाँ पे x अक्ष है इसलिए यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है। x मान लेंगे, x अक्ष दिया हुआ इसलिए यहाँ पे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लिए x। चलिए अब P का मान लिखेंगे, इसको मान लेंगे P और इसे मान लेंगे Q, तो P का मान लिख दें यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो उठाओ, उठा, चलिए स्टार्ट हो गया ना। अच्छा तो मान लेंगे स्टूडेंट्स, फोन आ गया तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करने का कोशिश किया लेकिन कट गया था, ठीक है। दूसरा लेक्चर बना रहे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको P मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, इसे Q मान लेंगे, ठीक है। तो P मान लेंगे, इसको 2 और -5 को इसे P मान लेंगे, 2 -5 और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे Q, तो -2, -2, 9, ठीक है, -2, 9 मान लेंगे। और x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, x और 0, तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे ब्रैकेट देकर के x, 0। चलिए समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब तुरंत बोले हैं समान दूरी पर स्थित,
तो समझो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका दूरी और इसका दूरी को क्या करेंगे, सिर्फ बराबर कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हो गया आंसर। ठीक है, इसका और इसका दूरी को बराबर कर देना, सिंपल सा है, इसका दूरी को बराबर कर देना है और आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से करने का मतलब है समान दूरी पर स्थित, मतलब इसका दूरी और इसका दूरी बराबर है। तो एक्स पी की दूरी बराबर एक्स पी की दूरी बराबर एक्स क्यू की दूरी। ठीक है स्टूडेंट, एक्स पी की दूरी बराबर एक्स क्यू की दूरी कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो रूट के भीतर लगाएंगे इधर और इधर बीच में बराबर देंगे, फिर इधर रूट लगाएंगे। चलिए इसमें x1 का मान देखेंगे, क्या है x1 का मान ये और x2 का मान ये है, y1 y2, फिर इसमें देखेंगे x1 x2 y1 y2। ठीक है, इसे देखेंगे। तो सबसे पहले xp का बात कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे और इसका सिर्फ देखेंगे। यहाँ पे x और -2, तो यहाँ पे लिखेंगे x -2 का होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स, और बीच में क्या होता है प्लस होता है, उसके बाद इसमें इसको घटाते हैं ना, हाँ, तो 0 माइनस फार्मूला का, फिर -5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब एक्स क्यू का बात करें तो इसको सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस दे दिया और फिर ये वाला माइनस दे दिया, फार्मूला का माइनस और ये वाला फिर -2, तो -2 हो गया। फिर से इसको बड़ा करके भीतर घेरेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसमें इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 0 -9 इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर से रूट के भीतर एक्स -2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2b प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, -2 गुना a का मान है x गुना b का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह दे दिए स्टूडेंट, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 5 यहाँ बच गया, तो 5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, 0 में से कुछ जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 5 तो 5 हो जाएगा, तो 5 का करेंगे होल स्क्वायर बराबर रूट के भीतर x माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस 2 इसका करेंगे होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 9 को घटा दिया कितना बचेगा -9 और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +81, चलो +81 लिख दिए। चलो बराबर रूट के भीतर x स्क्वायर प्लस माइनस गुना प्लस क्या होगा -2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, बराबर दे देंगे बीच में a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना a गुना b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, x स्क्वायर -4x और 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 बराबर रूट के भीतर x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 81। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। हाँ चल अब यहाँ पे बनाते हैं, चलो यहाँ तक देख लेते हैं, वर्ष सही तो जा रहा है ना, सही तो जाना चाहिए, हाँ सही जा रहा है, किधरों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारना, फिर यहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो रूट के भीतर x स्क्वायर -4x प्लस 29, ठीक है, बराबर देना है, बराबर दे करके रूट के भीतर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 कितना हो जाएगा 81 4 85, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 4 85। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मेन खेला स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, जब इसका और इसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकलने बाहर चुपचाप ये बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर -4x प्लस 29, अब बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब सबको एक पर करके एक पर कर लीजिए, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देते हैं, -4x प्लस 29, इस पर में प्लस में तो इस पर आके क्या हो जाएगा बराबर के, जब इस पर आ गया तो माइनस हो जाएगा -x स्क्वायर, प्लस में इस पर आके -4x
प्लस में इस पर आके क्या हो जाएगा -85, और इस पर का सब बच्चा इस पर आ गया, तो इस पर क्या बचा, इस पर बचा 0। चलिए ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स कर दिया, खत्म करने हो गया, हाँ खत्म करने हो गया। चलिए 4 और 4 कितना हो गया 8x, ठीक है। क्या दो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, कि दो गड़बड़ ना, 4 4 कितना हो गया -8x, -8x। चलिए 85 में से 29 को घटा देंगे, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, 9 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 बचेगा 6, ठीक है 6। और 8 में से सॉरी यहाँ पे कितना बचा, 7 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, तो -56 बराबर कितना बचेगा बराबर 0। इस पर में बचा -8x, और बराबर देंगे इस पर में, यहाँ पे माइनस है, इस पर लेकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 56, x बराबर कितना हो जाएगा 56 बटे -8, तो कटा दिए इसको, कितना बार में कटा 7 बार में, इसीलिए x का मान कितना है, x का मान आया -7, x का मान कितना आया -7, x का मान कितना आया -7 आया, ठीक है। तो x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम कितना होता है, x 0 होता है, तो x का मान यहाँ पे कितना आया -7 और 0 तो दे देंगे, इसलिए लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु बराबर, अभीष्ट बिंदु बराबर x 0 आए, तो x का मान कितना आया -7, तो -7 दे देंगे, कॉमा और 0 तो ये है तो 0। चलिए अतः अभीष्ट बिंदु बराबर ये आंसर है, और ये लिख देंगे आंसर। एक बार आंसर खाली मिला लेते हैं, आया है सही कि नहीं, हाँ ठीक है आंसर सही है, आंसर इसका ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है उसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ भी उसमें भी सेम टू सेम यही करेंगे, चूंकि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम कितना होता है x 0 होता है, यहाँ तक तो ठीक है। और x का नियम कितना होता है x 0, यहाँ पर सिर्फ बिंदु का मान बदल गया, 5 3 हो गया और 3 5 हो गया, तो p के जगह कितना रख देंगे, और q के जगह इसको खाली बदल देंगे थोड़ा सा इसमें, तो p का मान कितना हो गया 5 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,3, ठीक है। चलिए 5,3 और q का मान कितना हो गया 3,5, तो 3,5, यहाँ से भी सेम टू सेम रहेगा, प्रश्न से xp की दूरी बराबर xq की दूरी, अब यहाँ से सब मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ से मिटाएंगे, यहाँ से तो ठीक था। चलिए अब यहाँ से देखिएगा xp की दूरी, तो रूट के भीतर xp की दूरी मतलब इसका और इसका दूरी, तो x यहाँ पे लिखेंगे x -5 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या होता है प्लस 0 और 3, तो 0 - 3 का क्या करेंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर देंगे, बराबर रूट के भीतर x क्यूब, इसका और इसका दूरी, तो x - 3 जगह यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। चलिए a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर - 2b प्लस b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab, a का मान कितना है x गुना y का मान कितना है b का मान कितना है 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर हो गया इसमें, b का होल स्क्वायर। चलिए प्लस प्लस 0 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बराबर इधर भी सेम टू सेम करेंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2ab, a का मान है x गुना b का मान कितना है 3 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का क्या होगा 0 - 5 का -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। चलिए रूट के भीतर x स्क्वायर 5 दूनी कितना जगह -10x प्लस 5 25 25 प्लस 9 बराबर रूट के भीतर x स्क्वायर 3 दूनी -6x प्लस 3 या 9 प्लस 25, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा x स्क्वायर -10x और 25 9 कितना होगा 25 9 होगा 9 5 14 34 जगह क्या होगा स्टूडेंट्स 34 जगह, बराबर रूट के भीतर x स्क्वायर -6x प्लस 25 और 9 कितना होगा 9 5 14 34, दोनों पार्ट सेम सेम आ गया क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34, 34 से 34 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको मिटा देते हैं, हो गया ना रे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बनाएंगे इधर। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के खाली बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब सबको एक बार कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34। चलिए इसको बराबर के जब इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इस पर आता है क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे माइनस में इस पर के क्या होगा, प्लस में होगा, तो प्लस 6x, यहाँ पे माइनस प्लस में इस पर के क्या हो जाएगा, माइनस 34, और बराबर में क्या बच गया, बराबर में बच गया शून्य, बराबर में क्या बच गया स्टूडेंट, शून्य बच गया। किधर गड़बड़ तो नहीं हो गया रे, ये 34 खत्म हो गया, ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, तो 10 में से 6 गया कितना बचेगा, माइनस 4x बराबर शून्य, एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया 0 बटे माइनस 4, इसीलिए एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया 0, किसी से भाग देते हैं 0 में तो क्या होता है, 0 ही होता है। एक बार आंसर खाली देख रहे हैं, तो गड़बड़ा तो नहीं गया, एक बार खाली आंसर देखते हैं इसका, 7 नंबर, 7 नंबर का आंसर देखने दीजिए एक बार, 7 नंबर का आंसर 0 ही आया है। ठीक है स्टूडेंट, 0 आया है, ठीक है 0 ही आया है। चलिए इसका मीन 0 आया है, लिखेंगे आता, गड़बड़ा नहीं गया इसमें, ठीक है 0 ही आंसर आया इसका, लिखेंगे यहाँ पे आता अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु बराबर कितना हो गया, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ पे 0 रख दो, ये तो 0 ही है, तो 0,0 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले उसी तरह चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिर्फ खाली यहाँ पे बिंदु को चेंज करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, बिंदु को चेंज करेंगे, बिंदु का नाम लिख देंगे, बिंदु का नाम क्या है 7,6, 7,6। उसके बाद क्यू का इसको मान लेंगे -3,4, ठीक है -3,4। उसके बाद प्रश्न से xp की दूरी, xq की दूरी, xp की दूरी बराबर xq की दूरी। उसके बाद सॉल्यूशन इसका कर देंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए xp की दूरी, रूट के भीतर xp, x -7 का होल स्क्वायर प्लस और 0-6 का होल स्क्वायर, 0-6 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब एक्स क्यू का बात करेंगे तो इसमें देखेंगे एक्स क्यू को, तो रूट के भीतर बराबर देंगे, रूट के भीतर एक्स माइनस, फार्मूला का ये माइनस है, ठीक है, उसके बाद ये माइनस, तो माइनस देंगे, उसके बाद ब्रैकेट के करेंगे होल स्क्वायर प्लस 0-4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, 0-4 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और चौका स्क्वायर कितना होगा 36। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ax माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस ax प्लस 3, इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा +16 कर दिए बराबर एक्स स्क्वायर -7 दूनी 14x हो गया प्लस 7 49 प्लस कितना होगा 36 का 36 ना देंगे, चलिए बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स प्लस 16। चलिए
रूट के भीतर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 54 के 5 9 1 4 3 7 1 8 85 9 54 5 9 1 4 3 7 1 8 ठीक है हाँ बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस 16 ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। रूट के भीतर एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 बराबर रूट के भीतर एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 में कितना हो जाएगा 25। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे। उसके बाद दिखेगा यहाँ पे लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस इधर और इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 बराबर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, इस पार में जितना भी बराबर के इस पार में सबको इस पार कर लेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इधर यहाँ पे प्लस में इस पार के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में है इस पार के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 6x प्लस में इस पर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 25 और इस पर में क्या बचेगा बराबर दे करके 0 ये बचेगा स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो ये और ये खत्म करने क्या कट गया ठीक है। अब 14 और 6 कितना होगा 14 और 6 हो जाएगा 20, तो माइनस 20x 85 में 25 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 85 प्लस में है और यहाँ माइनस में 25 है, तो 85 में से 25 को घटा देंगे तो 5 में 5 कितना बचेगा 0, 8 में से 2 कितना बचेगा 6 बराबर 0। चलिए माइनस 20x बराबर यहाँ पे प्लस में 60 है इस पर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में 60, तो माइनस 60 x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 60 बटे माइनस 20 ठीक है, माइनस 60 बटे माइनस 20, तो माइनस माइनस खत्म हो गया और 20 दिया 60, इसीलिए x का मान कितना है, x का मान है 3 ठीक है, x का मान 3 है लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना है 3 आया है और कोमा 0 ये हो गया आंसर। एक बार सिर्फ खाली आंसर मिला लेते हैं, सही है कि गलती, एक बार आंसर मिला दीजिए। के नंबर का है 23 नंबर का कितना है 3 और 0 ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर सही है। यहाँ तक रहने देते हैं स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को पॉज करके सोनो डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, समदूरस्थ वाला तो प्रत्येक बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ठीक है स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए और आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।